करेंगे ही क्यों? ध्रुव जी की भक्ति में उत्कंठा है, लगन है, जिद है ठाकुर जी को प्राप्त कर। एक बालक का होता है ना, वो किसी खिलौने को देख करके बिखर जाता है माता पिता के आगे, रो करके प्रयास करेगा कि माँ पिता मान जाए, माँ तब भी कहती रोता रहे, मैं नहीं दे रही। तो कई बालक ऐसे भी देखे मैंने, उस सिर पटक पटक के रोते हैं, और नहीं दोगी तो मैं ऐसा कर लूंगा। हमारे ठाकुर जी की सुन लो, चंद्र खिलौना ले हूं सो मैया मोरी। ठाकुर जी पीछे पड़ गए मैया के, मैया मुझे चंद्रमा चाहिए। मैया बोली चंद्रमा ना चाहिए, चल सो जा चुपचाप। ठाकुर जी बोले ना देगी मुझको चंद्रमा। यशोदा बोली ना दूंगी। तो जय हो लोट अब ही धरण पे तेरी गोद ना आए हूं। मैया तेने चंद्रमा नहीं दियो तो मैं अभी धरती पर लेट जाऊंगा, और लेट लेट करके तेने मेरो जितनो श्रृंगार कियो है, तेने ऐसी बढ़िया पत्रावली बनाई है, तेने पीतांबरी मुंह को उड़ाई है, इन सबन को धरती की धूल में बिगाड़ लूंगा मैं। मैया बोली जा बिगाड़ ले, वैसी कारो है, और जाके यह धरती पर लेटेगो, धूल मिट्टी लगा लेगो, और ना देखेगो कोई तो को। ठाकुर जी बोले अब भी नहीं मान नहीं, तो और जिद कर रहे हैं। दूसरी जिद क्या बोली, अच्छा मैया तो नहीं देगी? बोले नहीं दूंगी। तो बोले सुरभि को पे पान न करी हूं, मैं दूध नहीं पीऊंगा कल ते। मैया बोली मत पीवे, लाला देख तू कारो तो है, सुंदर तो है ना है, नेकाद तो पे कोई रीझ जाए तो तेरे गोल गोल हाथ हैं, का गोल गोल सा तेरा शरीर है, का दूध माखन खाके जो तेने अपना शरीर बनाया, यही पे नेकाद मन आ जाए कि नेक तेरी बलैया नजर से उतार लूं मैं। अब तू ना पीवेगा दूध तो पत्रो हो जाएगा, पत्रो हो जाएगा, तेरी नजर भी ना उतारूंगी मैं। ठाकुर जी बोले तो बैनी सिर ना गुथे हूं। मैया ये मेरी इतनी लंबी लंबी चोटी है, इनको तू रोज काट काट के ऐसी चोटी बना दे, ऊपर और बाम मोर पंख लगा दे, मैं कल ते तोते चोटी नहीं बनवाऊंगा। मैया बोली मत बनवावे, जुआ पड़ जाएंगी तेरे बालन में, खींच के ले जाएंगी तो जमुना जी में फेंक देंगी। ठाकुर जी बोले कोई काम नहीं चल रहा, तो जिद और बड़ी करी। बोले मैं कल पूरे गोकुल में जाके हल्ला करे आऊंगो। बोले कहा हल्ला करेगो? और मैं हल्ला कर दूंगो कि हूं तो सुत में नंद बाबा को, तेरो सुत ना कहे हूं। अरे गोकुल वासियों सुनो, आज के बाद मुंह को यशोदा को लाला कह के मत पुकारियो, मैं तो नंद जी को ही लाला हूं, मैं यशोदा को छोरा ही ना हूं। जिद कर रहे ठाकुर जी। सही यशोदा भैया ने गोद में बिठाया, बोले आगे आ बात सुन मेरी, बलदेव हूं ना जने हूं। लाला मेरी बात तो सुन। ठाकुर जी बोले ना अब तो तुम मुझसे दूर ही रहे, मैं तो नंद बाबा को ही लाला हूं। बोले ऐसी बात है जो दाऊ ते छुपानी है। सोई ठाकुर जी पूछ गए बताइयो कौन सी बात है ऐसी जो बलराम ते छुपानी है? फिर अगली पंक्ति क्या है, चंद्र होते नीकी है। हाँ फिर मैया कहती है कान में, लाला तू चंदा 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 किल्ला रो है, चंद्रमा तू सुंदर, चंद्रमा तू गोरी, तो को नई दुल्हनिया दे हूं। ओ महाराज ठाकुर जी तो मचल गए, मैया तू तो मेरी सबसे प्यारी मैया, तू तो मेरी मैया। मैं तो कल गोकुल में कह दूंगा मेरी मैया ये, बाबा है ही ना है मेरो, मेरी तो बस मैया है मैया। लेकिन मेरी बात सुन। बोल का मैं तो अबई ब्याहवे जय हूं, मैं तो अबई ब्याहूंगा। अब रोने लगे मुझको ब्याह करना है। तो जिद जैसे एक बालक की होती है ना किसी वस्तु के प्रति, हमारे ठाकुर जी करते हैं चंद्रमा के प्रति, ब्याह के प्रति, ऐसी जिद हमने कभी ठाकुर जी के लिए नहीं की। ऐसी जिद हमने कभी कथा के लिए नहीं की, ऐसी जिद हमने कभी वृंदावन के लिए नहीं की। ठाकुर जी को कौन सी गरज पड़ी है कि आप ही उनके सामने जाओ? असंख्य भक्त बैठे हैं, असंख्य वैष्णव हैं, सब पर कृपा करें। ध्रुव जी की भक्ति में व्रत मत देखो बंधुओं, एकादशी का मतलब व्रत नहीं है, एकादशी का मतलब उत्कंठा ही है। व्रत को और क्या कहते हैं? उपवास, उप समीपे वासम, जिससे हम ठाकुर जी के और समीप जावें,
जिसके हम ठाकुर जी के और समीप वास करने लगे, उसको उपवास कहते हैं। अब उस पर अन्न त्याग करके हम अपने भाव को पुष्ट कर देते, लेकिन वास्तव में अन्न त्याग नहीं, जिद हो ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए। एकादशी, और ऐसी एकादशी तो रोज होनी चाहिए जिसमें जिद हो। कभी हट करके बैठ जाएं, नहीं लाल जी आज तो आपको मिलना ही पड़ेगा, नहीं मिलेंगे वो निश्चित आएंगे, कभी ना कभी तो कृपा करेंगे। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा, नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। हमारा नाता तो है, इसलिए जगन्नाथ जी बुला लेते हैं, इसलिए द्वारिकाधीश बुला लेते हैं, इसीलिए बद्रीनाथ बुला लेते हैं, क्योंकि हमारा संबंध है। बस हम भटक गए, हम खो गए, हम जान नहीं पा रहे कि ये हमारे हैं, इसीलिए हम उसको पुष्ट नहीं कर पा रहे। ध्रुव जी महाराज अन्न छोड़ दिया, जल छोड़ दिया, सब कुछ त्याग कर दिया, बोले नाथ अब तो आ जाओ, मुझे दर्शन दो। जब अपनी श्वास को भी जीत लिया, नहीं ले रहे श्वास, देवताओं में हड़कंप मच गया, दौड़े दौड़े सब भगवान के पास गए, बोले भगवान ध्रुव को दर्शन दीजिए, नहीं तो प्राण निकल जाएंगे इसके। तो भगवान भागवत में स्पष्ट लिखा है, ठाकुर जी देवताओं से कहते हैं वाणी सुधारो, आप ये मत कहिए कि ध्रुव का दर्शन करने जाओ, ये कहो कि हे नाथ ध्रुव को दर्शन देने जाओ। ऐसा नहीं, हम तो ध्रुव का दर्शन करने जाएंगे। ऐसे वैष्णव, इसी को रास कहते हैं। मैं अपनी कथा में कहा करता हूं